Good morning, students, and welcome. I think we are first time we are just going online face to face. Before that, we were studying from the books only. Now we are going to start our next subject, which is accounts. We have done BST already, and लगभग उसके 2 से 3 लेक्चर हो चुके हैं. And hope you all are understanding. Some students are asking even queries, and I am sorting all that. होप यू आर एंजॉइंग दिस न्यू सब्जेक्ट्स बिकॉज कॉमर्स जो है वो सभी बच्चों के लिए बिल्कुल नया स्ट्रीम होता है. एज आई अर्लियर टोल्ड कि 10th तक के बाद जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स या साइंस लेते हैं वो साइंस और पॉल साइंस वगैरह से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं. लेकिन अकाउंट्स और बीएसटी या इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट आते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू होते हैं. तो आज हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. इन अकाउंट्स का पहला लेक्चर है जिसका चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अकाउंट्स की नीड ही क्यों है. हम अगर मान लो अकाउंट्स बना रहे हैं तो अकाउंट्स बनाने का हमारा मोटो या पर्पस क्या है. देखिए, कोई भी जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस में अपने बिजनेस को क्रॉस चेक करने के लिए, अपने बिजनेस की गुडविल देखने के लिए, अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस देखने के लिए अकाउंट्स मेंटेन करता है. बिजनेस जो है वो 2 तरह के होते हैं. बिजनेस जो है वो 2 तरह के होता है. पहला होता है ट्रेडिंग, ट्रेडर्स. दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चरर्स. पहले इनके बारे में बात करते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन पर जाएंगे. ट्रेडर जो होते हैं, ट्रेडर का काम क्या होता है, वो फिनिश्ड गुड्स को उठाता है और फिनिश्ड गुड्स को ही सेल कर देता है. उसने यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स को ही परचेज किया और फिनिश्ड गुड्स को ही सेल कर दिया. इसका मतलब क्या है, क्या वो सोशल सर्विस कर रहा है? नो. जब वो एक पर्सन फिनिश्ड गुड्स उठा रहा है और आगे वो फिनिश्ड गुड्स सेल कर रहा है तो वो उसमें अपना मार्जिन जोड़ रहा है, उसमें अपना मार्जिन जोड़ रहा है. तो इसका हम एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं. हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं. जो ऑनलाइन सर्विसेज में हमारे क्या होता है कि आज के टाइम में होलसेलर, रिटेलर, बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज में आए हैं. तो जनरली क्या होता है कि हम अब तो गुड्स को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपना मार्जिन ऐड करो और आगे उन गुड्स को सेल कर दो. राइट. दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो रॉ मटेरियल उठाता है. रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल उठाता है और फिर उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके सेल कर देता है. इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं. हमारे पास हायर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं बहुत सारी. तो जितनी भी हायर इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें वो हमारी रॉ मटेरियल. अब बिजनेस जो है, हम बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट है वो हमारे बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे कि हमारे मैन्युफैक्चरर भी, रॉ मटेरियल में भी हमारे जो बिजनेस होती हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं. वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है. वो सारी चीज़ें हम बीएसटी में क्लियर करेंगे. हम यहाँ पर कर रहे हैं अकाउंटेंसी. अब यहाँ पर देखिए, अगर ट्रेडर की बात करूँ तो ट्रेडर का क्या है, ट्रेडर को अगर गुड्स वगैरह बनाने हैं या कुछ भी करना है, सेल करना है, तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. एक छोटा सा रूम घर में भी होगा तो उसमें भी वो गुड्स कलेक्ट करके आगे सेल कर सकता है. या फिर ऑनलाइन वाला सिस्टम कर सकते हैं कि हम सिर्फ अपना मार्जिन ऐड करें और आगे सेल कर दें. लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल मंगा रहा है तो उसे रॉ मटेरियल रखने के लिए भी जगह चाहिए. फिर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में लाने के लिए जिस प्रोसेस से निकलना है वो प्रोसेस के लिए प्लांट, मशीनरी, लैंड, हर चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट होगी. उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए उसे पैसा पहले लगाएगा. फिर उन पैसे को लगाने के लिए भी या तो कैपिटल को खुद अरेंज करेगा या कहीं ना कहीं से वो बोरो करेगा. तो उन चीज़ों के बारे में एट द एंड वो सोचता है कि मान लो उसने फाइनेंशियल ईयर, पहले हमें फाइनेंशियल ईयर बनाना है. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ठीक है. हमारी अकाउंटेंसी में हमेशा फाइनेंशियल ईयर, वैसे फाइनेंशियल ईयर अकाउंटेंसी क्या, अब फाइनेंशियल ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड यही है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 1 अप्रैल को मान लो उसने बिजनेस स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरर ने, उसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितनी बार रॉ मटेरियल मंगवाया, कितनी बार फिनिश गुड्स बेची. तो एट द एंड अब वो क्या वो जितने का रॉ मटेरियल मंगवा रहा है उतने में फिनिश गुड्स बेच रहा है? नहीं. तो फिर वो उसने जो बीच में जो इतना सारी असेसरीज लगाई हैं, जो असेसरीज लगाई हैं उनका खर्चा कहाँ जाएगा? तो वो रॉ मटेरियल में टोटल कॉस्ट को ऐड करके प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ देता है, तब वो फिनिश गुड्स को
बेचता है। तो अब वो इसने यहाँ पर ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट और दूसरे सभी प्लांट्स की कॉस्ट वो निकालेगा, तभी तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर पाएगा। तो वो जब अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है, वो प्रॉफिट मार्जिन को ही जानने के लिए कि उसने ये प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड करा, और प्रॉफिट मार्जिन उसने अगर मान लो कह दिया कि मैं हर गुड्स पर अपना 10% मार्जिन रखूंगा, तो एट द एंड उसने ये देखना चाहा कि मैंने टोटल कॉस्ट कितनी लगाई, मैंने टोटल मेरे परचेज कितनी हुई, सेल कितनी हुई, और फिर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। ये एक बिजनेसमैन देखना चाहता है। तो ये बिजनेसमैन किस तरह से देखेगा, इसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। वही प्रोसेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन अकाउंट्स भी कोई छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है बच्चों, वो बहुत वाइड कंसेप्ट है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें अकाउंटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, और उस अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए आज मैं आपको करवा रही हूँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के डेफिनेशन देने से पहले ही मैं आपको इसका प्रोसेस बता दूं कि मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसने एक इंडस्ट्री लगाई, इसने एक इंडस्ट्री लगाई। इस इंडस्ट्री में अब उसने पूरा साल बहुत सी ट्रांजैक्शन की, जो मैंने बिजनेस में आपको बता दिया। उन ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग, उन ट्रांजैक्शन से जो उसे प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही हमारी अकाउंटिंग है। जो इसने पूरी साल भर इंडस्ट्री लगाई, उस इंडस्ट्री में जो भी उसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, उन ट्रांजैक्शंस को बताना ही हमारा क्या है, यहाँ पर अकाउंटिंग करना है। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो अब हम सबसे पहले प्रोसेस डिस्कस करेंगे। प्रोसेस डिस्कस करने के बाद मैं आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता दूं तो हो सकता है वो आपको क्लियर ना हो। जब हम इस प्रोसेस को कर लेंगे तो इस प्रोसेस को करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगी, आपको अपनी नोटबुक में भी ये उतारने हैं, ताकि आपको इसे समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम इसके प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो इसका पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पूरा लिख देती हूँ बच्चों, एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल वर्ड से समझ आ रहा है हमें। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अभी मैंने आपको बताया एक पर्सन के बारे में, उसने बिजनेस लगाया। अब उसने बिजनेस तो किया, लेकिन अब उस बिजनेस में देखो उसने क्या किया है। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको आइडेंटिफिकेशन। ये उसका एक बिल्डिंग है जहाँ वो बिजनेस कर रहा है। इस बिजनेस में जो भी उसे पैसा आता है, उस पैसे में से उसने दो काम किए। एक परचेज ऑफ गुड्स, या मैं ये जो बॉक्स बना रही हूँ ये बॉक्स कार्टन है। गुड्स, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स हमारी होती है, गुड्स यानी माल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ट्रक जो होते हैं, ट्रक के ऊपर गुड्स कैरियर लिखा होता है। गुड्स कैरियर का मतलब क्या होता है, गुड्स यानी कि माल कैरी करने वाले, तो वो होते हैं गुड्स। और दूसरा है उसने अपने घर का, अपने होम का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। तो इन दोनों में से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो कोई भी देखकर बता देगा ना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन है फर्स्ट वन। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, जितनी भी पूरे साल में ट्रांजैक्शंस की गई हैं उनमें से हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी है। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड है हमारा मेजरिंग, measuring the identifying transactions, measuring the identifying transaction। identifying transactions क्या थी हमारी, ये मैंने आइडेंटिफाई करी अभी जस्ट कि
हमारे पास क्या है, गुड्स हैं। अब उसके बाद उनको मेजर करना है। मेजर करने से क्या मतलब है, मैंने मेजर कर तो रखा है ये कि 3 बॉक्स गुड्स के आए हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि इन बॉक्सेस की मनी वैल्यू क्या है, इन बॉक्सेस की मनी वैल्यू क्या है। तो अगर मान लो मैंने इसकी मनी वैल्यू लगा दी 10,000, 10 की, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन में सेकंड प्रोसेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारी सबसे पहला हमारा क्या है, बिजनेस में आइडेंटिफाई करना है आपको कि हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड है, फिर वो ट्रांजैक्शंस को आपने मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई हैव अ स्मॉल बोर्ड, सो आप ये पॉइंट साथ साथ उतारते चले जाएं ताकि आपको जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पिछला टॉपिक साथ साथ ध्यान में रहे और आप इसे इजीली रिवाइज कर पाए। मैं ये पूरा ही रब कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग। अब सबसे पहले मैंने ये देख लिया कि मेरी घर की ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं और मेरी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, फिर उनके बाद मैंने उन्हें मॉनिटरी टर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। अब मॉनिटरी टर्म में उन्हें कन्वर्ट कर लिया जब मैंने, तो उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी तो करेंगे तभी तो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज 1 अप्रैल को सिर्फ मैंने पैसा लगाया है, 1 अप्रैल को रॉ मटेरियल मंगाया, उसके बाद मैं मंगाऊंगा ही नहीं सारा साल। तो हमें सारे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती रही हैं, हम मेंटली तो उन्हें याद रख नहीं सकते, तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब हम इन चीज़ों को देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या था, मैंने गुड्स देखे, फिर इनकी मैंने वैल्यू लगाई 10 की। अब ये 10 के अमाउंट ये मेरा परचेज है, तो ये परचेज को मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, कि मैंने परचेजेस की कितने की, 10,000 की। ठीक है, ये ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, कि ये जो बुक बनाई जाती है इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। ये पूरा एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5 या 6, पूरा एक चैप्टर है इस पर, हम उसके बारे में फिर कंसल्ट करेंगे। जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाली वेरी फर्स्ट बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल। ठीक है, क्लियर है ये सब बच्चों को? उसके बाद थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों, हमने अभी तक कितने पॉइंट पढ़े हैं, साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा आई, आई का मतलब क्या था, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा एम, एम का मतलब क्या था, मॉनिटरी टर्म। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, आर, आर मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारा आ जाता है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग देखो बेटा, अब क्लासीफाइंग में हमने क्या किया, क्लासीफाइंग में मैंने परचेज किया 1 डेट को, फिर 15 को मैंने फिर परचेज किया, सेम एज मैंने बीच में 13 डेट को सेल भी किया, फिर 29 को सेल कर दिया फिर से। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल कहीं ना कहीं मेरी होती रही। ठीक है, अब ये सारी की सारी ये जो परचेज सेल हैं, मैंने इस जर्नल में उतारी थी अभी, है ना, परचेज परचेज सेल सेल परचेज परचेज सेल सेल, बहुत सारी हो गई। अब जब ये बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो गई मेरे पास, तो इन ट्रांजैक्शंस को मैंने सेपरेट कर दिया कि मैंने कहा परचेज की सारी मैं एक साइड कर देती हूँ और सेल की सारी मैं एक साइड कर देती हूँ। तो जब इनका सेपरेशन किया, क्लासीफाइंग वर्ड से ही समझ आ रहा है, क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ का सेपरेशन कर देना। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने 2 अलग अलग बुक्स बना दी, एक बना दी परचेज की और एक बना दी सेल्स की। तो ये मेरी क्या हो गई, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करना यानी क्लासिफिकेशन। अब यहाँ भी ध्यान रखना बेटा कि ये जो बुक्स हम जब अलग अलग बुक्स बना लेते हैं तो इन बुक्स को हम कहते हैं
लेजर, जिसमें हम सारी इकट्ठी ही चीजें रिकॉर्ड करते थे उन्हें क्या कहते थे? जर्नल। और जब हम इन्हें अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं तो अलग अलग जो बुक्स बनाई जाती हैं